हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट के लिए जो ईवीएस की सीरीज़ हमने शुरू की है उसमें हम शेल्टर आवास पढ़ रहे थे। आवास में हम घरों के प्रकार पढ़ रहे थे, अलग अलग एरिया में किस किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। हाउसेज इन श्रीनगर एंड मनाली। श्रीनगर कश्मीर में और मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर जो घरों के प्रकार हैं वो किस तरह के पाए जाते हैं। श्रीनगर और मनाली में लगभग दोनों जगह एक जैसे ही घर पाए जाते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? दोनों का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो लगभग एक जैसा है। दोनों ही पहाड़ी एरिया हैं। कैसे एरिया हैं? पहाड़ी एरिया हैं, हिली क्षेत्र हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर स्नोफॉल और जो रेनफॉल है वो सबसे ज़्यादा होती है। देखिए, मनाली में रेनफॉल ज़्यादा होती है, लेकिन कश्मीर में, श्रीनगर में रेनफॉल तो बहुत कम होती है, लेकिन वहाँ पर स्नोफॉल, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो घरों के प्रकार हैं वो किस तरह के होते हैं हम ये देखते हैं। जो हाउसेज हैं वो किस प्रकार के बने होते हैं? स्टोन, वुड और ब्रिक्स से। स्टोन मतलब पत्थर के बने हुए होते हैं, वुड मतलब लकड़ी के बने हुए होते हैं, और ब्रिक्स मतलब ईंटों के बने हुए घर पाए जाते हैं। कहाँ पर? जो श्रीनगर और मनाली है। मतलब यहाँ पर जो घरों के प्रकार हैं वो कैसे घर पाए जाते हैं? पक्के घर पाए जाते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने असम के बारे में पढ़ा था। असम में जो घर हैं वो किसके बने हुए होते हैं? लकड़ी के बने हुए होते हैं। और जो घर लकड़ी के, मिट्टी के बने हुए होते हैं उनको हम कच्चे घर कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले आसाम में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं? कच्चे घर पाए जाते हैं। श्रीनगर और मनाली में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं? पक्के घर पाए जाते हैं। और जो हमने चंगपा जनजाति जो लद्दाख में रहती है वो रेम्बो टेंट में रहती है। और जो रेम्बो टेंट है वो एक अस्थायी निवास है, एक टेम्परेरी निवास है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। और ये कैसे घर हैं? ये स्थायी घर हैं, ये एक जगह पर ही रहते हैं। फिर उसके बाद देखें, यहाँ की जो छतें होती हैं वो कैसी होती हैं? स्लोपिंग होती हैं, स्लांटिंग होती हैं। इसका मतलब जो छत है वो किस प्रकार की होती है? कोन शेप की होती है। कौन सी शेप की होती है? कोन शेप की होती है। स्लांटिंग होती है, स्लोपिंग होती है, ताकि जो आइस, जो बर्फ़ गिर रही है, जो बर्फ़बारी हो रही है, वो घर की छत पर ना रुककर नीचे आ जाए। तो यहाँ पर जो घरों की छत होती है वो कैसी होती है? स्लांटिंग होती है, तिरछी होती है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी उसके बाद में, पहले आप ये समझ लीजिएगा। फिर हाउसेज इन श्रीनगर डिस्प्ले ब्यूटीफुल क्रेविंग ऑफ द वुड। जो श्रीनगर में घर पाए जाते हैं वहाँ पर जो लकड़ी लगी हुई होती है, लकड़ी पर एक बहुत सुंदर बनावट बनी हुई होती है, डिज़ाइंस बने हुए होते हैं। और वो जो लकड़ी है वो कहाँ कहाँ लगी होती है? सीलिंग पर लगी हुई होती है। फिर उसके अलावा वो डोर पर लगी हुई होती है, दरवाजे पर लगी हुई होती है, विंडो पर लगी हुई होती है, खिड़कियों पर लगी हुई होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसे क्या कहते हैं? मेहराब कहते हैं। क्या कहते हैं? मेहराब कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मेहराब क्या है? तो मेहराब है वो डिज़ाइनिंग है, ब्यूटीफुल डिस्प्ले ऑफ क्रेविंग्स हैं ऑन द वुड। वुड पर ही खुदाई कर कर कुछ डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, जो कहाँ पर लगी हुई होती है? लकड़ी सीलिंग पर लगी होती है, डोर पर लगी हुई होती है, और विंडो पर लगी हुई होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेहराब बोलते हैं। ये आपसे पूछ लिया जाएगा मेहराब है वो कहाँ पर घरों में पाया जाता है? तो वो कश्मीर में, श्रीनगर के जो घर हैं वहाँ पर मेहराब जो डिज़ाइन लकड़ी पर की गई है उसे कहते हैं। ये आप जरूर से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद हम देखें स्पेशल विंडो मेड अप ऑफ द वुड कॉल्ड डब। जो विंडो बनाई हुई होती है, जो घरों पर जो खिड़की बनाई हुई होती है वो लकड़ी की बनाई हुई होती है। और उस लकड़ी की विंडो को क्या बोलते हैं? डब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डब बोलते हैं। और ये क्या था? मेहराब। मेहराब। मेहराब तो जो खिड़की पर, जो विंडो पर, जो डोर पर, सीलिंग पर जो लकड़ी का डिज़ाइन बनाया हुआ होता है, लकड़ी को ही कुरेद कर जो डिज़ाइन बनाया हुआ होता है वो तो मेहराब होता है। और जो खिड़की है, जो विंडो है, उसको डब बोला जाता है। जो कश्मीर में जो घर होते हैं, कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं जो अपने घर कैसे बनाती हैं? वो जो पहाड़ से पत्थर आता है उस पत्थर को काट काट कर एक के ऊपर एक पत्थर को जमाती है,
एक के ऊपर एक पत्थर को ऐसे जमा कर अपना घर बनाती है। जैसे लद्दाख में रहने वाले लोग अपने घर हैं वो पत्थर काट काट कर बनाते थे, वैसे ही कश्मीर की कुछ कम्युनिटी हैं वो भी जो स्टोन है उसको काट काट कर अपने घर बनाती हैं। और ये जो स्टोन है ये किससे कवर किया जाता है? मड से कवर किया जाता है, मिट्टी से कवर किया जाता है। जिस प्रकार लद्दाख में जो घर बनते थे वो स्टोन को काट काट कर बनाए जाते थे और उस पर जो पेंटिंग की जाती थी, जो कवर किया जाता था, वो किससे किया जाता था? चूने से और मिट्टी से उस पर कवर किया जाता था। तो यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो स्टोन को काट कर बनाएंगे और उस पर जो कवरिंग की जाएगी वो किसकी की जाएगी? मिट्टी की जाएगी, मड को की जाएगी। तो ये जो टाइप ऑफ हाउसेस हैं श्रीनगर में, ये हमें क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले हमें ध्यान रखना है वहाँ पर श्रीनगर में सबसे ज़्यादा स्नोफॉल होती है, बर्फ़बारी ज़्यादा होती है। कश्मीर में रेनफॉल ज़्यादा होती है, बरसात ज़्यादा होती है। बरसात और स्नोफॉल से बचने के लिए जो घर बनाए जाते हैं उनकी छत है वो स्लांटिंग बनाई जाती है, शंकु के आकार की बनाई जाती है, कोन शेप्ड बनाई जाती है, ताकि जो बर्फ़ का पानी है, जो बर्फ़ है या फिर जो बरसात का पानी है वो छत पर ना रुके, वो फिसल कर नीचे आ गिरे। फिर जो घर बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? घरों में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, स्टोन का प्रयोग किया जाता है, पत्थर का प्रयोग किया जाता है और ईंटों का भी प्रयोग किया जाता है। जो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, लकड़ी सीलिंग पे यूज होती है और दरवाज़ों पर यूज होती है और खिड़कियों पर यूज होती है। और जो लकड़ी उन तीनों जगह पे यूज हुई है उस पर कुरेद कर कुछ डिज़ाइन बनाए जाते हैं जिनको मेहराब कहा जाता है। और जो स्पेशल टाइप की विंडो बनाई जाती हैं, खिड़कियाँ बनाई जाती हैं, ताकि लोग अपनी विंडो पर खड़े होकर कश्मीर की वादियाँ देख पाएँ, उस ब्यूटीफुल विंडो का नाम है डब। फिर उसके अलावा जो कश्मीर की कुछ कम्युनिटी हैं जो डायरेक्ट पत्थर को काट कर भी अपना घर बनाती हैं और उसके ऊपर जो कवरिंग करती है वो किससे करते हैं? मड से करते हैं, मिट्टी से करते हैं। लगभग हमने सभी घरों के प्रकार जो NCERT में गिवन है वो हमने कर लिए हैं। अभी जो कश्मीर की जो हाउस बोट है वो रहती है। नेक्स्ट क्लास में हम कश्मीर में जो हाउस बोट होती है, हाउस बोट को किसे बोलेंगे? जो बोट में ही घर बना हुआ होता है। आपने वहाँ पर नाव देखी होंगी, जो डल लेक होती है और जो झेलम रिवर है वहाँ पर बहुत सारी बोट पाई जाती हैं और उस बोट को ही एक घर का प्रकार दे दिया है, एक घर का डिज़ाइन दे दिया है। वहाँ पर अलग अलग कमरे होते हैं, उसमें खतमबंद नाम की कोई चीज़ होती है, डोगा क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज हाउसेस इन श्रीनगर और मनाली पढ़े, मनाली और श्रीनगर में किस तरह के घर होते हैं। हम लद्दाख में घर पढ़ चुके हैं, लद्दाख में हम रेबो टेंट पढ़ चुके हैं, हम राजस्थान में घर पढ़ चुके हैं, राजस्थान में जो घर हैं वो मिट्टी के बने हुए होते हैं। फिर उसके अलावा हम असम में घर पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको एक एक छोटा छोटा वीडियो हर एक टाइप ऑफ हाउस के लिए बन जाएगा। मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको जिस भी एरिया के हाउस का पढ़ना हो तो आप डायरेक्ट वहाँ से ढूंढें और आप वहाँ से पढ़ लें। होपफुली आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू वेरी मच।